नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका SBN क्लासेज नावा सिटी नागौर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 के लिए हिंदी वाचन पाठ 2 जन्मभूमि से प्रेम। ये पाठ हम पढ़ रहे थे और लगभग हाफ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने पढ़ा था एक बरगद के पेड़ पर तोते का परिवार रहता था। बहुत सारे पक्षी फैमिलीज रहते थे, बट एक बार अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई और सारे पक्षी उस बरगद के पेड़ को छोड़ करके चले जाते हैं। बट ए पैरट फैमिली डिडंट डू दिस। उसने ऐसा नहीं किया। पैरट फैमिली ने उसने उस पेड़ को नहीं छोड़ा। उसने क्या कहा, ये तो मेरा परिवार है, घर है, जन्मभूमि है, मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकता। और वहाँ एक ऋषि आए थे। उन्होंने तोते से कहा, इस पेड़ ने तो अपने प्राण खो दिए, ये तो मर गया, सूख गया है। और आगे ऋषि क्या कह रहे हैं, पत्ते नहीं हैं। क्या कह रहे हैं, ऋषि ने बोला यह वृक्ष अपने प्राण खो चुका है और पत्ते नहीं है। यहाँ पर पेड़ पर क्या नहीं है, ये दिख रहा है आपको, पेड़ सूखा हुआ, पत्ते नहीं है, फल नहीं है, फिर भी तुम अकेले इसमें क्या करते हो? इस पेड़ पर तो कुछ भी नहीं है, ना फल है, ना पत्ते हैं, सूख गया, ना हरियाली है, तुम यहाँ क्या करते हो? तोते ने नम्रतापूर्वक कहा, नम्रतापूर्वक यानी वही आदर से, विनम्रता से कहा, महाराज, आप जैसे ऋषि के मुख से सुना था कि माता पिता के बूढ़े होने पर उनका त्याग नहीं किया जाता। आप जैसे ही किसी व्यक्ति ने, किसी ऋषि ने कहा था कि जब माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उनका त्याग नहीं करना चाहिए। बस महाराज, यह वृक्ष मेरे लिए माता पिता, जन्मभूमि सब कुछ है, क्योंकि मैं यहीं पैदा होकर इतना बड़ा हुआ। आज इसे छोड़कर कहाँ जाऊं? क्या कह रहा है तोता, कितनी बड़ी बात बता रहा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बूढ़े माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए अकेले। और मेरे लिए तो ये पेड़ ही माता पिता है, यहीं पर मैं जन्मा हूँ, इसी पेड़ की डालियों में खेला हूँ, इसी पर पला बड़ा हूँ, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? कैसे छोड़ करके जाऊँ इसे? कहाँ जाऊँ? मैं नहीं जा सकता। मेरा हृदय यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं करता। तोता क्या कह रहा है, मेरा हृदय, मेरा दिल, मेरा मन यहाँ से जाने को नहीं करता है, क्योंकि मैं तो यहीं रहा हूँ शुरू से। ऋषि ने कहा, तुम्हारा परिवार। तो तोते ने क्या कहा, महाराज स्वयं पूछ लीजिए, मेरे परिवार से आप पूछिए, मैं नहीं जाना चाहता। तो ऋषि ने कहा, क्या तुम्हारा परिवार जाना चाहता है? तो तोते ने क्या कहा, आप खुद ही पूछ लीजिए मेरे परिवार से, मेरे परिवार के सदस्यों से। पूछने पर तोते के परिवार ने भी वही कहा जो तोते ने कहा था। क्या? कि हम यहाँ पले बड़े हैं, जन्म लिया है, हम इसे छोड़ करके नहीं जा सकते, ये जन्मभूमि है हमारी। जन्मभूमि के प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम देखकर ऋषि का दिल भर आया। यानी उसको दिल भर आने का अर्थ क्या है, ऋषि को दया आ गई। ऋषि को दया आ गई कि ये कैसे हैं, ये पेड़ मर रहा है, कुछ नहीं है, हरियाली ही नहीं है, छाया नहीं है और फल फूल भी नहीं है। तो ऋषि को दया आ गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, उनकी आंखों से, ऋषि की आंखों से। दया, जब हमें दया आती है, दुख होता है, तो आंखों से आंसू आते हैं। ऋषि को पेड़ पर और तोते के परिवार पर दया आई और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। शाम के समय ऋषि ध्यान लगा कर बैठे थे। तपस्या करना, ध्यान लगा के बैठना, ध्यान करना, ईश्वर का ध्यान करना, ठीक है। तोते का पूरा परिवार ऋषि के सामने बैठ गया। वो भी बैठा था, देखा हमने, ये देखो, ये यहाँ तोते का परिवार बैठा हुआ है ऋषि के सामने, ऋषि ध्यान कर रहे हैं। तो तोते का पूरा परिवार ऋषि के सामने बैठ गया। शायद मन ही मन उस पेड़ को हरा भरा करने की कामना कर रहा था। कौन? तोते का परिवार। वो उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता। और क्या प्रार्थना कर रहा है, ऋषि ध्यान कर रहे हैं तो तोते का परिवार भी शायद ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए, ऐसी इच्छा कामना कर रहे हैं। ऋषि ने नेत्र खोलकर देखा तो उनका हृदय यह दृश्य देखकर रो पड़ा। उनका हृदय रो पड़ा, यानी उनके हृदय में उन्हें
काफ़ी फील हुआ कि ये तोते का परिवार भी यहाँ मेरे सामने बैठा है और शायद इस समस्या का हल खोजना चाहते हैं कि कैसे ये पेड़ पुनः हरा भरा हो जाए। तो ऋषि को बहुत अधिक दया आई और उनका हृदय रो पड़ा। उन्होंने संकल्प किया कि वे अपने तप से इस वृक्ष को हरा भरा बनाएंगे। ऋषियों के पास तो बहुत सारी ताकत होती है, आपने देखा होगा, कहानियाँ सुनी होगी अपने दादा दादी से। तो पहले के जो ऋषि मुनि होते थे उन्हें तप से शक्तियाँ प्राप्त होती थी ईश्वर से, और वे कुछ भी कार्य कर सकते थे, कुछ भी मदद किसी की भी कर सकते थे। तो ऋषि ने ये प्रण लिया कि मैं इस पेड़ को अपने तप से, अपने संकल्प से हरा भरा बनाऊंगा। वे कठोर साधना में बैठे और ईश्वर से इस वृक्ष को हरा भरा करने का ही निवेदन किया। ऋषि ने साधना करी, ईश्वर का ध्यान लगाया और तप किया और ईश्वर से प्रार्थना करी कि इस पेड़ को आप फिर से हरा भरा बना दीजिए। कुछ समय बाद उनकी साधना सफल हुई, यानी उनकी साधना सफल हुई का अर्थ क्या है, जो उन्होंने तपस्या करी थी, जो प्रार्थनाएं करी थी, उसका फल मिला। मेघ घिर आए और गड़गड़ाहट के साथ मेघों ने प्यासी धरती को पानी पिलाया। मेघ का अर्थ क्या है, बादल। मेघ का अर्थ क्या है, बादल। बादलों से ही होती है ना वर्षा। तो बादल घिर आए, काले काले घने बारिश वाले बादल घिर आए और बादलों की गड़गड़ाहट हुई और फिर बादलों ने बारिश करी और जो प्यासी सूखी धरती थी उसको पानी पिलाया, धरती पर पानी बरसा। तोते का परिवार नाच उठा, यानी प्रसन्न हुआ, काफ़ी खुश हुआ। बारिश हुई तो पेड़ हरा भरा होगा और तोते का परिवार बहुत ही खुश हुआ, खुशी से नाच उठा। पानी से लबालब होकर धरती ने पेड़ को ऊर्जा दी और पेड़ में प्राण आ गए। जब धरती में पानी जाता है तो नीचे से पेड़ों की जड़ें पानी प्राप्त करती है और अपना सूर्य के प्रकाश से और अपना भोजन बनाते हैं और इस तरह से ऊर्जा मिली, भोजन मिला उन्हें, पेड़ को भोजन मिला और पेड़ फिर से, पेड़ों में प्राण आ गए, जान आ गई। अब पेड़ को भोजन मिला, पोषण मिला तो फिर से हरा भरा होने लगा, धीरे धीरे वापस हरा भरा होने लगा। तोता व उसका परिवार खिल उठा। वृक्ष पर धीरे धीरे पक्षियों की नई बसावट होने लगी। अब नए पक्षी आने लगे, पहले बहुत सारे थे पहले भी, लेकिन जब सूखा हुआ, पेड़ मुरझाया तो सारे पक्षी छोड़ के चले गए तोते के परिवार के अलावा। और अब जब वापस बारिश हुई, पेड़ घना हरा भरा हुआ तो पक्षियों के परिवार यहाँ आ करके बसने लगे। पक्षियों को प्रसन्न देखकर ऋषि आगे चले गए। ऋषि आगे गए और वो तो ऐसे ही आए थे रास्ते से, तो वहाँ बैठ गए आसन लगा करके और फिर पक्षियों के लिए, तोते के लिए, बरगद के पेड़ के लिए तप किया था उन्होंने। अब वे आगे चले गए। तोते ने सपरिवार ऋषि का आभार व्यक्त किया। सपरिवार मीन्स परिवार सहित, और ऋषि को धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया, एहसान व्यक्त किया और अपने बिछड़े परिवारों को खोज खोज कर लाने लगा। मतलब जो परिवार वहाँ रहते थे पहले, तो तोते का परिवार उड़ करके जा करके कौन सा परिवार कहाँ, कौन से पेड़ पर जा करके बसा, उन्हें फिर से बुला बुला करके लाया कि आ जाओ, अपना बरगद का पेड़ हरा भरा हो गया है, इसी पर रहेंगे, सब साथ में रहेंगे। कुछ ही दिनों में तोते ने अपनी जन्मभूमि को उसकी हंसी लौटा दी और वह क्षेत्र पुरानी हंसी के साथ चहचहा उठा। पहले जैसी रौनक होती थी बरगद के पेड़ पर, सारे पक्षी परिवार वहीं आ करके रहने लगे, वैसी ही चहचहाहट होने लगी। तो बरगद के पेड़ की जो हंसी है, खुशी है, वह लौट आई। वैसा ही वातावरण चहचहाहट वाला, खुशियों भरा हो गया। धन्य है जन्मभूमि से ऐसा लगाव। लगाव का अर्थ क्या है, प्रेम। तोते का प्रेम था अपनी जन्मभूमि से, अपने पेड़ से, तो ऐसा ही प्रेम हमें अपनी जन्मभूमि से रखना चाहिए। तो देखिए क्या शिक्षा हमें मिलती है। माता व जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। जो स्वर्ग हम मानते हैं श्रेष्ठ स्थान है, स्वर्ग को ईश्वर
के ऊपर जब हम कहते हैं मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो श्रेष्ठ स्थान रहने के लिए माना जाता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि माता और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। हमें हमेशा अपनी जन्मभूमि से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये लेसन आपको पढ़ना है और ये पूरी कहानी आपको अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सुनानी है। थैंक यू।